चलिए, रेशो के मिसलिनियस सवाल है भैया ना, विविध, हालांकि आसान ही है। एस और एफ के वेतन का अनुपात 2:3 है। यदि उनकी बचत का अनुपात 3:4 है, यदि उनकी कुल बचत एस के वेतन के बराबर है, तो उनके व्यय का अनुपात बताइए। करो भैया इसको, आसान सवाल है, सभी उड़ा देंगे, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, एस और एफ, ठीक है। उनकी इनकम का रेशो आपको दिया गया है और उनकी बचत का रेशो दिया गया है, ठीक है, और व्यय का अनुपात पूछा है। इसका अनुपात एक्सपेंडिचर का। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, करिए। आठ अनुपात 15 देखते हैं जी। 8:15, सभी का 8:15। देखते हैं जी, 8:15। भैया क्या बोला? इनकम किसका? एस और एफ। कितना है? 2:3। एक्सपेंडिचर कितना है जी इनका? 3:4। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब 2 रेशो दिए गए हैं, ठीक है। आप कुछ कमा रहे हैं और कुछ खर्च कर रहे हैं। खर्च नहीं, सेविंग है अभी, है ना? हाँ जी, बचत है ना? आप कुछ बचत कर रहे हैं, तो खर्चा क्या होगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे, लेकिन डायरेक्ट आप माइनस कर नहीं सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक यहां पर आप देखेंगे 2x और 3x होगा, यहां पर 3y और 4y होगा, मतलब वेरिएबल्स अलग अलग, ठीक है। अगर वेरिएबल सेम हो गए तो आप काम कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो करेंगे कैसे इसको? भैया ये हुआ 2x और ये हुआ 3x, ये होगा हमारा 3y और ये होगा हमारा 4। भैया एक बात बोली है उसने, क्या बोला है कि जी एस की यदि उनकी कुल बचत एस के वेतन के बराबर है। कुल बचत कितनी है जी? कुल बचत होगी, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो हम बोलेंगे 5x माइनस 7y, यही होगा भैया कुल इनकम और कुल बचत, है जी। तो उसने क्या कहा? एक मिनट, यदि उनकी कुल बचत एस के वेतन के बराबर है, हमने गड़बड़ की है, बचत तो यही है हमारी, है ना, 7y, वो किसके बराबर है? एस के वेतन के बराबर, तो 2x के बराबर, हाँ है ना, यही बोला है। चलिए अब देखो, x रेशो y बराबर कितना आएगा? 7:2, आया ना? कैसे किया हम लोगों ने, जरा देखो। x के स्थान पर क्या है? 7, x के स्थान पर क्या है? 7, और y के सामने क्या है? 2। तो आप x की जगह पर क्या रखेंगे? 7, और y की जगह पर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करेंगे आप? x की जगह पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 7, और y की जगह पर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो तो ये कितना हुआ? 7 दूनी 14, यहाँ से 7 दिया 21, यहाँ से आप 3 दूनी 6, और यहाँ से कितना आएगा? 4 दूनी 8। भैया 14 रुपए आप कमाते हैं, 6 रुपए की बचत करते हैं, तो खर्च कितना क्या होगा? 8। वेरी गुड। 21 रुपए आप कमाते हैं, 8 रुपए की बचत करते हैं, तो खर्चा कितना क्या होगा? माइनस करोगे, 13। यही हमारा आंसर, 8:13। ये नहीं समझ रहे? 8:13 हमारा आंसर आएगा। जो जो बोला है वैसा वैसा कर दो आप। आपके पास क्या होगा? आपके पास एक रिलेशन होगा जहां पर आप एक्स और वाई में संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्या है? ये वाली बात, यदि उनकी कुल बचत एस के वेतन के बराबर है। कुल बचत कितनी है? 3y प्लस 4y, टोटल 7y। 7y बराबर किसके? एस के वेतन के बराबर। वेतन कितना है? 2x। बात समझ में आती है? चलो अब आप इसे डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, यदि विद्यालय में गणित, भौतिक और कंप्यूटर साइंस के सीटें 7:8:9 के अनुपात में, इन सीटों में क्रम से 60%, 50% और 70% की वृद्धि की जाए, तो बढ़ाई गई सीटों का अनुपात क्या होगा? बताइए, बढ़ाई गई सीटों का अनुपात क्या होगा? आ रहा है, उड़ा सकते हैं आप लोग, है जी।
आज सुबह से ही बच्चे कम है या आज कुछ इस टाइम कम है? चलेगा। कैपेसिटी सिर्फ 2-2.5 घंटे की है, उसके बाद फिर नींद आती है। हाँ, और तेरे ही बस की है बस। गुड। हाँ भाई मोहसिन खान, इसका आ गया, क्या कह रहा? इसका भी बता दिया, कुछ तो गड़बड़ करता तो। चलिए, कितना कितना रेशो है? ऑप्शन बी, देखते हैं जी। 7:8:9 ये दिया गया है ना। बढ़ोतरी है, कितने की बढ़ोतरी है? 60%, 50% और 70%। तो बढ़ा दो, क्या दिक्कत है जी। 7 रुपए की राशि है, वो कितनी बढ़ जाती है? 60%। तो 160/100 लिखेंगे आप। वेरी गुड। दूसरी 50% बढ़ जाती है, तो 8 गुणा/100। वेरी गुड। और थर्ड 9 गुणा 170/100। तो आप कह रहे हैं अब बस इनका रेशो निकालना है आपको। 100 से 100 काटा, 0 से 0 का, ठीक। 16×7=112, 15×8=17×9=153, यही हमारा आंसर। 112, 120 और 153। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। कम होता तो माइनस करके लिखते आप, समझ रहे हैं? चलिए, 2 पेन 3 नोटबुक का क्रय मूल्य 220 है। 2 पेन और 4 नोटबुक का क्रय मूल्य 250 है। पेन और नोटबुक के क्रय मूल्य के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। करो उसको, ठीक है। 50/100, वेरी गुड। घर पर तो आप, मुझे उम्मीद है, नहीं पढ़ते होंगे, एटलीस्ट यहां तो कर लो सवालों है? आ रहा है जी। 20, अच्छा बी कह रहे हैं, बी ऑप्शन। इधर आ जाओ आप, मुझे दिखने दे, तुम दो। इस वाली उस जगह बैठा करो मत भाई, है ना, थमले में जब तक हमारे पास स्पेस है, क्या दिक्कत है? आप इधर बैठो। भूख लग गई थी पीछे, है जी त्यागी? भूख लग गई थी, और क्या करके आया था? मान जा फरारी। चलिए, आ रहा है डी फॉर डंकी, ठीक है। चलिए, देखो क्या बोला गया, 2 पेन और 3 नोटबुक का क्रय मूल्य कितना है? 220 कह सकते हैं आप, 220। फिर कहा 2 पेन और 4 नोटबुक। ये तो बड़ा घटिया सवाल है ना? इससे आसान सवाल हो सकता है कुछ? नहीं ना, क्योंकि यहां से आपको देखने से पता लग गया होगा कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो नोटबुक सीधी सीधी आ जाएगी, है ना। ये एक्स्ट्रा जो 30 रुपए है जी, एक्स्ट्रा 30 रुपए, ये किसके रहे होंगे? नोटबुक के रहे होंगे, है ना। एक नोटबुक 30 रुपए की है, ठीक है। 30×3=90। तो 2 पेन प्लस 90 इज इक्वल टू किसके? 220। इसको माइनस करो, कितना आएगा? 130। 130 आएगा ना, हाँ जी। तो P बराबर कितना? 65। 65 रुपए का एक पेन है। रेशो निकाल दो आप। तो किसके किससे किसका? पेन और नोटबुक। तो 65 और 30, 5×6=30, 13×5=65, 13×6 है ये, 13:6। D4 डंकी आया, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सिंपल, इसमें इक्वेशन सोल्व करनी थी आपको। नॉर्मली क्या बोला गया आपसे? 2 पेन और 3 नोटबुक का मूल्य 220, 2 पेन और 4 नोटबुक का मूल्य 250। 30 रुपए बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक नोटबुक बड़ी है। तो नोटबुक का मूल्य कितना आया? 30 रुपए, ठीक है। एन की वैल्यू 30 है, तो एन की वैल्यू आप इसमें करो, 30×3=90। 90 इधर चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 220 में से 130 बचा। तो 2 पेन का मूल्य कितना है? 130, और एक पेन का मूल्य 2 से डिवाइड करें, 65। वेरी गुड, 65/30 आपको आंसर करना है, बात खत्म। एक सह शिक्षा विद्यालय के छात्रों की संख्या 3000 है। यदि विद्यालय के लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 4:1 है,
विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का माध्य अनुपात क्या है, यह देखते हुए कि स्कूल में केवल लड़के और लड़कियां ही छात्र हैं। करिए इसको। करिए भैया। मध्य अनुपात निकाल चुके ना आप लोग? करो फिर इसको। अंडर रूट ए बी, वेरी गुड। बी सी 1200, वेरी गुड। आ रहा है सर सभी का? बहुत बढ़िया। कैसे किया आप लोगों ने? पहले 3000 है, इसको 4:1 में बांट लो आप। तो लड़के कितने आए? 2400 और लड़कियां कितनी आई? 600। यही है, कोई दिक्कत? अब आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है भैया? अंडर रूट ए बी। ए कितना है? 2400 गुणा 600। तो आप इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 600 गुणा 4 गुणा 600। जब अंडर रूट है तो ये 600 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 4 कितना होता है? 2, तो कितना आया? 1200। यही हमारा आंसर। कोई दिक्कत? आसान है, बहुत बढ़िया। मीन प्रोपोर्शनल समझते हो ना? माध्य अनुपात मैंने बताया था, अंडर रूट ए भी होता है। ठीक है, चलिए। पी और क्यू का कुल वेतन इतना है। पी और क्यू अपने अपने वेतन के क्रम से 64% और 44% की बचत करते हैं। यदि पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.5 गुना है, तो पी के वेतन और क्यू के वेतन का अनुपात बताइए। करो भैया। जबरदस्त सवाल है, मतलब होता है ना कि आसान सवाल है लेकिन कर नहीं पाएंगे, इस तरीके का सवाल। क्या कह रहा है? 7:3। देखते हैं। आ रहा है 7:3। बहुत अच्छे। इस सवाल में ये जो आपको दिया गया है वैल्यू, इसकी कोई जरूरत नहीं, समझ रहे हो ना? 9,60,000, इसकी आवश्यकता है ही नहीं। ठीक, ये तो बस दे दिया ऐसे, कुल वेतन दे दिया। अगर पूछा जाता आपसे पी का वेतन बताओ या क्यू का वेतन बताओ, तब आप कह सकते थे इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना? अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या कहा कि जी पी और क्यू अपने अपने वेतन का क्रम से 64% और 44% की बचत करते हैं। तो भैया खर्च कितना करते होंगे? 100 में से घटा दो, है ना? 36% और यहां से 56% कह सकते हैं आप लोग। चलिए, अब पी और क्यू के व्यय का अनुपात, पी क्यू का कितना गुना है जी? 1.5 गुना। तो कितना बोलेंगे आप? 3:2 बोल सकते हैं। 1.5 को भाई 1.5/1 काटेंगे तो कितना आएगा? 3/2 ही आएगा, 15/10। समझ रहे हो ना? तो आप कह सकते हैं 3/2। ये इसका किसका रेशो है भैया? एक्सपेंडिचर का, है ना? आप सीधा लिखेंगे किसका? इनकम का रेशो। कैसे लिखेंगे? मैंने आपसे बताया था कि यहां आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, यहां आपको क्या दी है? बचत। अगर मैं देखूं तो 64% यदि बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा? 36%। तो ये 36% की वैल्यू है। इंटू 100 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? इनकम। वेरी गुड। और यहां से फिर क्या करेंगे? 2 इसमें कितना आएगा? 56 और इंटू 100। ठीक है, इस 100 को आप लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ कटेगा क्या? काट दो। 12×3=36, 4×3=12, 4 से काटेंगे, ये कटेगा हमारा 4×1=4, 4×4=16, 2×7=14, 7 की मल्टीप्लाई इधर, रेशो 3। यही हमारा आंसर, 7:3। समझ रहे हैं? वेरी गुड। बफर कितना है? पहले वाले सवालों में 3 रेशो दिए गए थे ए बी सी के, यहाँ पर सिर्फ ए और बी का रेशो दिया। समझ रहे हो आप लोग? चलिए, अच्छा मुझे एक बार बताओ कि ये वाली बात किस किस के समझ में नहीं आई? एक बार दोबारा। चलो, मैंने कहा 64% और 44%, ये क्या है? आपकी सेविंग, है ना? और जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशो कितना है? 3:, है ना?
यहाँ तो रेशो में वैल्यूज दी गई हैं, यहाँ परसेंटेज में दी गई है। अगर मैं कहूँ आपसे कि जी 100% वो कमाता है, 64% बचत करता है, तो 36% क्या करता होगा, खर्च करता होगा। तो मैं कह सकता हूँ इस बात को कि जी 36% की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है, ये भी क्योंकि खर्चा ही है। तो भैया 100% क्या होगा, 3/36 गुणा 100। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ऐसे ही हमने किया, यहाँ पर 3/36 गुणा 100 इनकम आ गई, 2/56 गुणा 100 ये इनकम आ गई, रेशो निकाल दिया 7:3, बात खत्म। वेरी, नेक्स्ट करो। आया है जी, बी सी 4। चलिए देखते हैं। एक कैफे में रमा ने अपने 7 दोस्तों के लिए इतने रुपए में चाय खरीदी, ठीक है। उसमें उनमें से कुछ को कॉफी चाहिए थी, जबकि अन्य को काली चाय चाहिए थी। यदि एक नियमित कप कॉफी की कीमत 40 रुपए है और एक नियमित कप काली चाय की कीमत 30 रुपए है, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने कप चाय खरीदी, बताइए। इसे वैसे ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं हम लोग, है ना। कैसे, अगर मैं इसने कहा चाय खरीदी, चाय पूछा, मैं अगर 3 चाय लेता हूं तो टोटल दोस्त कितने, 7, ठीक है जी। तो 3 की मूल्य कितना है, 3 का मूल्य चाय का 90 है जी, और टोटल कितना है 240। 240 में से 90 घटाइए कितना है, 150। 150 को 40 से अगर डिवाइड करूं तो बात नहीं बनेगी, समझ रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, 5, 5 गुणा 3 30, 5×3 = 15, 150, माइनस करेंगे कितना, 90 है जी। 90 को 40 से डिवाइड करेंगे फिर बात नहीं बनेगी हमारा। नेक्स्ट आ जाता है 4, 4×3 120, 120 ही आएगा भी, ठीक है। और बचे कितने, 120 ही रुपए बचे, और कितने, 40, 40 से कितने हुए, 3 बार, 4 और 3 7, टोटल दोस्त हो गए हमारे साथ, यही हमारा आंसर है। समझ रहे हैं आप लोग। चलो वैसे कैसे करेंगे, देखो। आपको पता है भैया, हमने माना 2 तरीके के लोग हैं, एक्स और वाई, और टोटल लोग कितने हैं, 7। एक्स वो है जो कॉफी पीने वाले हैं, वाई वो है जो चाय पीने वाले हैं, ठीक है। कॉफी की कीमत कितनी है, 40, तो मैंने कहा एक्स गुणा 40 प्लस वाई गुणा 30 बराबर किसके, 240 का, है ना, ये होना चाहिए। अब यहाँ दो इनमें से कोई सा भी बराबर करो, इक्वेशन आ जाएगी हमारी दो, उससे हम सोल्व कर सकते हैं। किसकी मल्टीप्लाई कर दो, 30 की कर दो जी आप। किसकी पूछिए आपसे, कॉफी की, चाय की पूछिए ना, चाय की पूछिए। तो हम वाई की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, है ना, यही पूछा है आपसे। हाँ, तो वाई की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो एक्स को बराबर कर दो आप, 40x प्लस 40y बराबर 7 चौक 28, 280, माइनस करेंगे, ये हट गया, तो यहाँ से कितना आया हमारा 10y बराबर किसके, 40, तो y की वैल्यू कितनी आई, 4। ये हमारा आंसर, ठीक है। जैसा चाहे वैसा करो, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे और फिर उसका उत्तर करेंगे, ठीक है। सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। यदि वेतन 25% बढ़ जाए और उसकी बचत 10% बढ़ जाए तो उसके खर्च में प्रतिशत कितना वृद्धि होगी, हाँ जी, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। चलिए भैया करिए इसको।
20, 30, 30%। देखते हैं, देखो खर्च और बचत। खर्च कितना है 3 और बचत कितनी है 4, 1। तो मैं इसे 300 और 100 मान लूं, कोई दिक्कत? तो इसकी इनकम कितनी होगी 400। भैया सेविंग है इसकी, नहीं खर्च है ये, ठीक है। और इसकी सेविंग कितनी है 100। कोई दिक्कत यहाँ पे? इसने कहा वेतन में 25% की वृद्धि हो जाती है। यदि वेतन में 25% की वृद्धि होती है तो 400 से कितना हो जाएगा 500, है ना? कैसे किया 400 गुणा 125 बटे 100। परसेंटेज पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आएगा, ठीक है। तो अरे मेरा है क्या ये? किसका एक टुन टुन कर रहा है? बंद करो भाई इसको। 500, ठीक है। यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाती है, बचत कौन सी है जी ये है, बचत 10% बढ़ेगी तो ये होगा, समझ रहे हैं? 500 रुपए कमाते हैं, 110 रुपए की बचत करते हैं, खर्च कितना किया होगा 390। कह सकते हैं आप लोग कितनी वृद्धि हुई है इस पे 90 रुपए की वृद्धि हुई है। कितने से हुई है 300 से गुणा 100। 1 2 1 2 3 से काटा 30, तो कहेंगे 30%। तो 30% की वृद्धि, समझ रहे हैं आप लोग? इसी है। कहाँ घूम आया थे? कॉलेज गया था, आ गया वहां से। कौन से कॉलेज गया था? सुंदरदीप से तू आ गया? अभी तो गया था तू। अच्छा आए हुए, चलो। सुंदरदीप पे और कोई है जो पढ़ता? क्या करता है तू सुंदरदीप में? बीएससी? अच्छा भाई के साथ गया। वैसे भाई क्या करता वहाँ? भाई क्या करता? बीएससी। वह बीएससी करने के लिए तुम सुंदरदीप में क्यों जाते हो भाई? है एक वो है इधर, कौन सा स्कूल है वो, जेएमएस। हाँ जेएमएस में तमाम दुनिया पड़ी है, पता नहीं क्या सीन है उसका। वहाँ बिना बात के अगर तुम्हें पैसा बर्बाद करना है बात अलग है, वरना एसएसबी में जाओ, इधर चंद्रमणि है उसमें चले जाओ, ठीक है। उधर एक ये है क्या नाम है इसका, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ में चले जाओ, ठीक है। हाँ जरोठी में, उससे बढ़िया स्कूल नहीं है, मतलब कॉलेज नहीं है, स्कूल ही है वो, कॉलेज तो है ही क्या, ठीक है। किसी को बीएड करनी हो तो वहां से कर सकता है। अब तो रास्ता बढ़िया हो गया। हम्म हम्म। अच्छा तो वो लगता है आपको? मैं बता रहा हूँ, अरे सुनो, इंद्रप्रस्थ में क्या सीन है कि आप उसमें एक तो दो टाइम पे, एक तो जाने टाइम पे और एक आने टाइम पे, तो वहां पर भीड़ रहती है। तो लड़कियों को ऐसा लगता है कि सेफ नहीं है, मतलब कि क्योंकि वहां पर वैसी है बिल्कुल सुनसान सही है ना, काफी दूर तक। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तक कोई ऐसी वारदात वहां पर ऐसी नहीं हुई, ना होने, ठीक है। अब उसका बेस्ट पार्ट क्या बताता हूँ, बीएड कितने रुपए में होती है, बीएड की फीस कितनी है? हाँ एसएसवी से करोगे तो आपको 60,000 रुपए देने पड़ेंगे एक साल के, 55 से 60,000, ठीक है। 2 साल की लगभग वो मान के चलो 1 लाख रुपए है फीस, ठीक है। वो भी यही बताएंगे आपको, है ना, 1 साल की आपको बताएंगे 50,000 रुपए, ये इंद्रप्रस्थ वाले। आप बोलना 40,000 रुपए दोनों साल के दूंगा, ठीक है। हाँ जो मैं कह रहा हूँ उसे वही बोलना कि 40,000 रुपए दोनों साल के। तो पहले आपको देखेंगे ऊपर से नीचे तक क्या कह रहा है। हाँ उसके बाद फिर वो 45,000 रुपए में डन कर देंगे। हाँ ठीक है। और अगर आपने ये बोल दिया कि मेरे साथ एक आध और आने वाला है, हो सकता है 10-5,000 रुपए और कम हो जाए, ठीक है। हाँ ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, ठीक, ऐसा ही बोला था मैंने। तो जब मैंने बोला ना मैंने 40,000 रुपए, तो वो बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या करें क्या ना करें। उसके बाद कई बार कॉल आए उसके, मैंने कहा 40 ही दूंगा, इससे 1 रुपया नहीं दूंगा, है जी। और सबसे बड़ी बात फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं उनमें भी पैसे मांगते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं दूंगा ऊपर से, ठीक है, सीधी डिग्री, बात खत्म, ठीक। चलो भाई, एक ये बालक बड़े नालायक है भाई। चलो, पी क्यू और आर की आय का अनुपात। हाँ तो मैं ये कह रहा था बीएससी बीएससी अगर छोटे मोटे सब्जेक्ट करने हो ना तो आप इन्हीं से कर लिया करो, छोटे मोटे स्कूलों से, क्योंकि आपको सिर्फ डिग्री की आवश्यकता है, समझ रहे हो, सबकी जो यूनिवर्सिटी है सेम है,
कोई यूनिवर्सिटी अलग नहीं है। बिना बात के आप जेएमएस जाना फिर वहां से वापस आना, मतलब कि आने जाने का रेंट और पता नहीं क्या क्या अगड़म झगड़म, और ऊपर से आड़ी टेढ़ी चीजों में आपको उलझा देंगे, आप बिना बात के परेशान हो गए। ठीक है, हाफ से ही कर लिया करो, ज्यादा बेहतर। प्रोग्राम ज्यादा होते हैं जेएमएस में, खास करके कन्याओं के प्रोग्राम ज्यादा होते हैं। चलिए, पी क्यू आर की आय का अनुपात 10, 12 और 9 है। उनके व्यय का अनुपात इतना 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 है। क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है, तो पी क्यू और आर की बचत का अनुपात। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सबसे पहला वाला सवाल वही हमने किया था, और इसमें कितने हैं? 3 अनुपात है, पी क्यू और आर। आ रहा है 14, 14, 15, 21, बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाओ भैया, वही वाली बात है, एक्स मानना पड़ेगा आपको यहाँ पर। 10, 12 और रेशो लिखेंगे, अच्छा सा लगेगा। 9, ये हमारी इनकम, और ये दिया है हमें किसका? व्यय, एक्सपेंडिचर। ये कितना है जी? 12, 15 और 8। यहां से कितना है? 10x, ये 12x और ये 9x। यहां से 12y, 15y और 8y। समझ रहे हैं आप लोग? अब क्या बोल रहा है? इसने कहा क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है, बचत बता रहा है अपनी 25%। भैया क्यू, क्यू कहाँ है? ये रहा पी क्यू। तो अगर हम देखें तो इसकी बचत कितनी है? 12x माइनस 15y, जो कि किसके बराबर है? इस 25% के बराबर है। किसका 25%? 12। ये सवाल हम कर चुके हैं आई थिंक, है ना? मुझे बिल्कुल डिक्टो याद आ रहा है कि हमने किया था। इसका 25% निकालोगे तो कितना आएगा? 25 हो गए सो 3x। समझ रहे हैं? इसको इधर ले आओ तो कितना आएगा? 9x इज इक्वल टू 15y। 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो x रेशो y बराबर कितना आया? 4:5:3। 3 से 5 बार जाएगा ना, 3 पंजे 15, 3 तिया, समझ रहे? तो 5:3 आया x रेशो y का वैल्यू। x की जगह पर क्या रखेंगे आप? 5, और y की जगह पर 3। तो यहां से रखा 5 50, यहां से आएगा 12 पंजे 60, और यहां से 9 पंजे 45, यहां से 3 की 12 तिया 36, 15 तिया 45, 8 तिया 24। अब सीधा सेविंग। सेविंग क्या होगी? 50 माइनस 36 14, 60 माइनस 45 15, और यहां से 21। तो कौन सा ऑप्शन है जी? डी। आ रही है, सभी का आ रहा, आसान है, उड़ा सकते हैं आप। नेक्स्ट, एस और एफ के वेतन का अनुपात। अरे भैया ये तो कर चुके हम लोग, है ना? ये सेम कर चुके अभी। आगे चलिए, एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या का अनुपात 11:9 है। 4 पहिया वाहनों में 1/4 पेट्रोल वाहन है, शेष 81 डीजल वाहन है। इस हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया वाहनों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए। एक 132। ठीक, आ रहा भी 132। देखिए, हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या कितनी है? 11:9। 2 पहिया वाहन 11 है, तो ये कितने हैं? 9 है। 11 से कटने वाला एक, ये तो सारे 11 से कट रहे हैं। चलो, फिर 4 पहिया वाहनों तथा में 1/4 वाहन पेट्रोल के हैं और शेष 81 डीजल के। देखो एक बात बताओ, उसमें भी क्या बोला गया? 1/4, 1/4, मतलब 4 में से 1 कह सकते हैं। तो 4 में से यदि 1, तो बचे कितने? 3 है जी। भाई टोटल हमारे पास 4 वाहन है ना, 4 पहिया वाले। उसमें से एक जो है वो कौन से हैं? पेट्रोल वाहन है, और शेष जो है 81 कितने हैं?
डीजल वाले हैं। तो 3 की वैल्यू आपको नहीं लगता इक्यासी है? 3 की वैल्यू इक्यासी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 27 है जी। तो टोटल कितने हुए ये वाले? 108 है जी। 108 वाहन कैसे हैं आपके पास? कैसे हैं? 4 पहिया, ठीक है। तो 9 की वैल्यू कितनी है? 108। 11 की वैल्यू कितनी होगी? 108 बटे 9 गुणा 11, 12 निम्मा 108, कितना आया? 130। तो यही हमारा आंसर। या फिर आप ये कह सकते हैं कि भैया ये 12 गुना है ना भी, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आप क्या कर दो, 12 की मल्टीप्लाई, 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 132 मिल जाएगा। जैसा चाहे वैसा कर दो आप। समझ रहे हैं? इजी है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक जुगाड़ बताता हूँ आप लोगों को। जैसे होता है ना आजकल फ्रॉड चल रहा है, कॉल करते हैं आपके पास, है ना, और कॉल करते हैं और फिर वो आपसे बकवास करते हैं थोड़ी देर, और करते 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 उसके बाद क्या होता है कि वो आपके अकाउंट से पैसा काटना शुरू कर देते हैं, है ना। इसका जुगाड़ ये है, ऐसे कर रहे हैं जैसे सबके अकाउंट में पैसे हैं, ठीक। हाँ, इसका बढ़िया जुगाड़ ये है कि आप जिससे बात करते हैं, जिस, है ना, जिस नंबर से बात करते हैं, आप वो उस नंबर से यूपीआई चलाओ ही मत। यूपीआई उससे चलाओ जिससे आप बातें नहीं करते, जिसमें रिचार्ज ही नहीं करवाते आप, ठीक है। क्या कह रहे हो? रिचार्ज नहीं करवाते तो बंद हो जाता? जियो का नंबर लो, ठीक है। जियो का नंबर तो बंद नहीं होता, तब डलवा लो, तब रिचार्ज करवा लो। अरे अब बहुत फ्रॉड चल रहे हैं अभी, अभी इसमें फ्रॉड चलने वाला है। मेरे पास कम से कम 25 ओटीपी आए अभी लगातार, और फिर 2 कॉल आए है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है, थोड़ी देर में आएगा, सही हो जाएगा। अमन, कमल और मनन की चालों का अनुपात क्रम से 2:3:4 है। अमन, कमल और मनन द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात बताइए। 6:4:3। देखते हैं जी, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। 6:4:3। देखिए, ये सवाल आपके लिए नया हो सकता है ना। जिसने समय दूरी पढ़ रखा है उसके लिए तो पुराना हो सकता है, लेकिन समय दूरी नहीं पढ़ रखा उसके लिए थोड़ा सा नया सवाल होगा। समय दूरी मतलब स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है, वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये बात है। आपसे क्या बोला गया? कमल, अमन और मनन चालों का अनुपात, स्पीड का रेशो दिया गया, ठीक। अगर मैं देखूं आपसे, स्पीड और टाइम का पूछा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पर स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, कह सकता हूं मैं, है ना। टाइम नीचे देखो, डिस्टेंस को मैंने कांस्टेंट किया, तो क्या बोला? स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के, समझ रहे हैं? तो अगर मैं कहूं आपसे यहाँ पर स्पीड का रेशो दिया हो, कितना है जी? 2:3:4। टाइम का रेशो निकाल दो आप, पलट देंगे, 1/2, 1/3, 1/4। तीनों का एलसीएम कितना है? 6, 12। 12 से काटो, 12 की मल्टीप्लाई, 2 सिक्के 12, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे, 4 तिया, यही आंसर, 6, 4 एंड 3। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, रंगीन ब्लॉक की कुल संख्या 1260 है। यदि लाल ब्लॉक और नीले ब्लॉक का अनुपात 2:7 है और नीले ब्लॉक और पीले ब्लॉक का अनुपात 15:7 है, तो पीले ब्लॉक की संख्या, घटिया सवाल है ना, बिना बात के नीला पीला कर रखा है इसने, बाकी कोई काम नहीं है इसमें। करिए, सभी का आंसर आना चाहिए, कोई ऐसा ना हो जिसका आंसर ना आए। मौसम कुछ ऐसा है, आजकल जैसे पिछले एक हफ्ते से चल रहा है ना, पिछले एक हफ्ते से चल रहा, तो ऐसा मन करता है भाई बढ़िया मौसम हो रहा, सो जाओ, है ना। और जो उससे पहले चल रहा था उसमें यह था कि क्या पढ़े, गर्मी इतनी हो रही है ना। तो दोनों ही सिचुएशन में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल। वेरी गुड, 675।
कल से सबके कॉपी में 20-20 सवाल देखूंगा, ठीक है, और सबसे पहले त्यागी की कॉपी में। अरे कल से भैया, कल छुट्टी। चलिए, आ रहा है सभी का? अरे भैया, क्या बोला गया? लाल और नीला, रेड एंड ब्लू का रेशो कितना है? 2:5। और यहां बोला ब्लू और पीला, येलो, कितना है जी? 15:7। रेशो निकाल लो आप, रेड, ब्लू और येलो। 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 7 पंजे 35, काट सकते हैं आप। 6, 15 और 7, यही बोलेंगे आप? 6, 15, 7। चलिए, कौन सा पूछा आपसे? पीला, येलो का पूछा। येलो कितने हैं भैया? 7 है। कितने में से? 28। और कितना है टोटल? 160। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 7 8 56, यही हमारा आंसर है। 8 बार जाएगा ये? हाँ, 8 बार नहीं जाएगा। 1260। 28 से गया हमारा ये 4 बार, फिर 5 बार। वेरी गुड। तो कहेंगे आप 45 बार जाएगा ना? चलिए, तो 45 सत्ते कितने होते हैं भाई? 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 315। 315 का है भैया इकट्ठा, समझ रहे हैं आप? राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। राधिका के खरगोश की संख्या और पालतू खरगोश पशुओं की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए, देखो कितना बेहतरीन सवाल है, समझ रहे हो? आप लोगों ने कल देखा होगा यूपी पुलिस का रिजल्ट आया है जी, मेरिट देखी है, हल की गई। अब देखो इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। दिक्कत क्या है कि पेपर था 300 नंबर का, बच्चे 240, 230 भी अगर ला रहे हैं तो वो भी पास है, ठीक है। दिक्कत है ये नॉर्मलाइजेशन का समझ में नहीं आता। बालकों को 40-40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, 30-30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, ठीक है। तो ये वाली समस्या आती है, इसलिए आप मेहनत करो। और मैं आपसे सबसे कहता हूं कि जब भी फॉर्म आए आपको पहले दिन ही फॉर्म भरना, समझ रहे हो? ये वजह इसलिए बता रहा हूं मैं आपसे कि आप कोशिश करो कि आपका पेपर पहले दिन में पड़ जाए, ठीक है। अभी जो 8 तारीख में जिसका बालकों का पेपर था, है ना, 8 की फर्स्ट शिफ्ट में, उनको 40-40, 30-30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, है ना। और 9 तारीख की फर्स्ट जो थी, 9 की फर्स्ट, इसको नहीं मिला कुछ भी, ठीक है। अब इसमें बेचारा 125 वाला भी फेल है। 125 बोले तो 250 नंबर, 250 नंबर जिसके रो स्कोर है ना, और मेरिट गई है 258 पे। अब उसे बेचारे को 8 नंबर का भी नहीं मिला, समझ रहे हो? मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, हाँ, जनरल की 258 पे गई है, और ओबीसी की 251 पर, और सुदामा कोटा 248 पे, 47 या 48। सुदामा कोटा बोले तो ईडब्ल्यूएस, है ना, ईडब्ल्यूएस इससे बढ़े है जी। 243 नहीं, 47, 47, हाँ 47 पर गई है। जो भी है, मतलब देख लेना आप लोग, तो थोड़ा सा ध्यान से। और भैया आप मैथ और रीजनिंग में नंबर मत कटने देना। मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये तो आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है, तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। अब यहाँ मंडी पे कम से कम, मैं डेली जा रहा था, बच्चे आ रहे थे, तो मैं शाम को दौड़ मारने कभी कभी चला जाता हूँ वहाँ पे, तो लगभग मैं देखता था 50 से 60 बच्चे दौड़ मार रहे थे, और कल मुझे 10 भी नहीं मिले, ठीक है, जिसमें 3 लड़कियां थी और बाकी 2-4 लड़के थे, ठीक। और 2-4 जो भी थे वो दिल्ली पुलिस वाले थे, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट भी आया ना, तो उसकी दौड़ मार रहे हो। तो कुल मिला के बात ये, बेचारों को इतनी कम से कम 40-45 बच्चों को होप होगी कि हाँ हमारा नंबर आएगा, लेकिन नहीं आ पाया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, काम की बात है, क्योंकि अब मेरिट थोड़ी सी ज़्यादा जाने लगी है। मैंने नहीं, मेरी एज नहीं है, और मैं देता भी नहीं हूँ, मैंने आज तक नहीं दिया ये वाला पेपर, ठीक है। मैं अगर वहाँ, ये बात मैं सोचता था कि मैं वहाँ जाता था, तो मैंने कहा मास्टर जी क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं बस ऐसे ही, मतलब अपनी फिटनेस के लिए कभी कभी जब मैं जिम नहीं जाता तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, ठीक है। और जिम तब नहीं जाता जब थोड़ा सा, मतलब मुझे लगता है कि गड़बड़ है शरीर में, तो तब मैं वहाँ चला जाता। चलिए, आया सवाल, आंसर ये कितना आया?
1 रेशो, ये तो इतना गधा सवाल है ना, यही हो जाता सीधा। अब क्या है इसमें, क्या बोला कि खरगोश की संख्या, खरगोश की संख्या कितनी है भैया 3 की कुल संख्या से 4 3 7 और 2 9, बस यही बोला। समझ रहे हो, अगर आप रेशो का इतना सा भी कॉन्सेप्ट जानते हो तो उड़ा दोगे सवाल को। ठीक है, चलिए लड़के और लड़कियों की, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी, यदि 20 और लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात 1:1 हो जाता है। ये बहुत आसान है, करिए इसको। हम्म, है जी 60 आ रहा है अभी सभी का 60, बहुत अच्छा। 60, देखिए लड़के की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स कितना है जी 2:1। अब उसने क्या कहा कि कुछ लड़के और लड़कियां शामिल हुई है ना, 20 और लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है, उल्टा बोल दिया हमने, यहाँ 1:2 आएगा। बॉयज और आ गए, आने के बाद रेशो कितना हुआ 1:1। ठीक है, कौन नहीं बदल रहा, लड़कियां नहीं बदल रही, तो लड़कियां पहले 2 थी, यहाँ भी 2 होनी चाहिए, 2 की मल्टीप्लाई कर दो आप, 2:2। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 1:, यहाँ टोटल कितने विद्यार्थी हैं 3, यहाँ टोटल कितने विद्यार्थी हैं 4, कितने की बढ़ोतरी हुई है 1, तो 1 बराबर किसके 20 के। ठीक, क्या पूछा आपसे, शुरुआत में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, कुल कितने थे जी 3 थे, तो 3 बराबर किसके 60 के, यही हमारा आंसर 60 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है, उड़ा देंगे आप लोग, इजी है, इससे आसान कुछ हो सकता है। लिखिए, उपहार वस्तुओं में से भरे एक बॉक्स का वजन 25 किलोग्राम है, यदि बॉक्स और उपहार वस्तुओं का वजन 1:9 के अनुपात में है तो वस्तुओं का वजन, देखो कितना जबरदस्त सवाल, समझ रहे, ये सवाल ही बनने बंद हो गए अब। और यूपी कांस्टेबल में ऐसे आपको सवाल बहुत सारे देखने को मिलेंगे, इतने आसान। ठीक है, कितना 22,500 ग्राम में बताना है, तो 22 किलो 500 ग्राम। ठीक है, सिंपल 1:9, इसमें एक तो बक्सा है और 9 क्या है, 9 है उपहार, तो आपसे क्या पूछा वस्तुओं का, मतलब उपहार का वजन पूछा, तो भैया टोटल कितना हुआ 10, 10 बराबर किसके 25 किलोग्राम के, तो भैया 9 बराबर किसके, तो 25/10 गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा 22.5, या फिर कह सकते हैं आप 22,500, 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप। समझ रहे हैं आप लोग, इजी है। चलो, एक बैग में लाल नीली और हरी गेंदों का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है, अगर कुल 48 गेंदे हैं तो हरी गेंदें कितनी होंगी, कितना जबरदस्त सवाल है। ठीक है, 30, अगर ये भी गलत बता रहे हो ना तुम 15, कौन सी पूछी आपसे, हरी, हरी कौन सी है भैया, ये वाली है 5, तो 5/5 और 3 12 गुणा 48, 12 चौक 48, कितना आया 20। ठीक है, 15 कैसे कर रहे हो भैया आप लोग, 20 है, वेरी गुड, सभी का रहा 20, हाँ भाई 15 कैसे आया, गलती से, हाँ भाई है ना, देखो आप देखो टोटल कितना है, 12 है ना, ये तो कन्फर्म है, कितने गुना है 4 गुना है, तो 4 की मल्टीप्लाई जहां करेंगे वही मिलेगा, है ना, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी पहले 80 किलोग्राम के लिए 15 रुपए प्रति किलोग्राम और उसके बाद 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर शुल्क लेती है, एक माल को कुल 132.5 किलोमीटर तक पहुंचाया गया,
कुल लागत को प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया। प्राप्तकर्ता ने कितनी राशि का भुगतान किया, बताइए। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर करेंगे। आ रहा है? कोई ऐसा है जिसका ना आया हो? एनीबॉडी? है जी 1200। देखते हैं जी, सिंपल सा सवाल है, ठीक है, ज्यादा दिक्कत इसमें है नहीं। वैसे एक बात बताओ, 132.5 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी, ठीक है, इसमें दो पैसा बांटा गया है, 80 किलोमीटर तक अलग और उससे बाद में अलग। तो आप इसे कह सकते हैं 80 प्लस 52.5, है जी, कह सकते हैं ना आप लोग। तो 80 किलोमीटर तक मूल्य जो था वो कितना था, 15 रुपए प्रति किलोमीटर। तो 15 रुपए प्रति किलोमीटर की मल्टीप्लाई कर दो जी आप, तो 15 अट्ठे 120, तो 1200 रुपए तो यहाँ लगे, ठीक है। अब उसने क्या कहा, और उसके बाद 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर शुल्क लेती है, ठीक है जी। 2.5 ये जहां तक है 25 होगा। चलो 2.5 के मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आया, करना भी इसको, इसे मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया। एक 131.25। चलिए टोटल मूल्य कितना हुआ, 1331.25। समझ रहे हैं अभी। अब इसने क्या कहा कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच 2:3 के अनुपात में बांटा गया। तो प्राप्तकर्ता ने कितनी राशि का भुगतान किया, प्राप्तकर्ता, तो भैया प्राप्तकर्ता को कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 3, कितने में से, 5 रुपए में से, गुणा 1331.5, काटो भैया इसका, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 5 दिया 15, मल्टीप्लाई कर दो जी। ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा भाई इसमें, क्या हो सकता हो, 3 दिया 9, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, ये आना चाहिए 798.9, ठीक है। इसे 25 से करके देखना भाई, 25 से करके चेक करते हैं, 15 गुणा 80, इसे ही लिख लो आप, इसे एक ऑप्शन लिख लेना ई, 798.9। एक तरीके से और देख लेते हैं, चलो आया सभी का, 798.9। नेक्स्ट, 4 उत्पादों की औसत मासिक बिक्री ए बी सी और डी 25,000 रुपए है। सेल्स का अनुपात लिखना है इसको, अनुपात 2:5:3:10 है। प्रोडक्ट सी की सेल अमाउंट क्या है, ये भी आसान है ना। सी का आपसे पूछा गया है, तो सी की सेल्स अमाउंट कितनी है, 3, कितने में से है जी, कितनी है टोटल जोड़ो, 20, 20, वेरी गुड, 20 में से 20। अब यहां पर लिखो टोटल 25,000 रुपए, कितना, चारों का औसत, तो टोटल कितना हुआ, 25 चौके 100, 1 लाख, है जी। इसे काटेंगे कितना, 2 से काटेंगे 5,000, तो कितना आया, 15,000। यही हमारा आंसर है।
आसान है, उड़ा सकते हैं आप लोग। क्या कह रहे हो? ये कैसे आया? अच्छा, 25,000 रुपये औसतन है, 4 उत्पादों का औसत मासिक बिक्री है ना, 4 का औसत है, तो 25,000 गुणा 4 इनका टोटल हो जाएगा, तो वो कितना है? 1,00,000। ठीक है, 20 से डिवाइड किया, 5,000 आया। अब आई बात समझ में? वेरी गुड। दो व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है, उनका व्यय 7:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपए प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय कितनी है? आसान है ना? सेम कर चुके हैं, दोनों में सेम है, तो इसका मतलब उनका अंतर सेम आना चाहिए। इनकम 4:5, ठीक है। उनकी मासिक आय कितनी है? इसको तो करना ही नहीं है, समझ रहे हो? ऑप्शन से उड़ा दोगे। 4:5, 4:5 सर्विस में है, बाकी में नहीं है, समझ रहे हो? है ना? देखो आप इससे बनाओगे तो कितना आएगा? 9:5 आएगा, इससे बनाओगे तो 7:9 आएगा, इससे बनाओगे तो 4:7 आएगा, यहाँ से आएगा सिर्फ 5:4:5। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे करना कैसे है वो देख लेते हैं एक बार। 7:9 है जी, समझ रहे हैं? व्यय, इन दोनों का अंतर यहाँ देखो कितना है? 3, यहाँ कितना? 4, अलग अलग है, तो सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या किया हमने? इसमें 2 की मल्टीप्लाई और इसमें 1 की मल्टीप्लाई, है ना? तो कितना हुआ? 8:10 और यहाँ से 7, कितने का अंतर? 1। 1 बराबर किसके? 50 के। 50 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना आएगा? 400, इसमें करेंगे तो 500। इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 50 की, ठीक है, इजी है, उड़ा सकते हैं आप लोग। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, रवि और शिव की मासिक आय 1:2 के अनुपात में है। यदि उनके मासिक व्यय 1:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 4,000 रुपए की बचत करता है तो शिव की आय क्या है? आसान सवाल है, समझ रहे हैं? बिल्कुल सेम पहले जैसा। कर दो भैया जल्दी से, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, 1 बराबर किसके? 4,000 के, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16,000 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? सभी का आ रहा है 16,000, इजी है। देखिए कैसे करेंगे आप लोग, 1:2, 1:3, अंतर सेम करेंगे, तो किसका? यहाँ पर 2 का अंतर है तो 2 की मल्टीप्लाई, तो 4:2:4, यहाँ से 1:3, अंतर कितना है? 1 और 1, 1 बराबर किसके? 4,000 के, तो 4,000 की मल्टीप्लाई जहाँ करेंगे वही मिलेगा आपको, 4 दूनी 8,000, 4 चौक 16,000, तो हमारा आंसर क्या है जी? 16,000। समझ रहे हैं भाई? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग।